दोस्तों नमस्कार, ई&आई गुरु चैनल में मैं संदीप चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर यानी डोर स्टार्टर के बारे में बात करेंगे। अभी तक आपने जितने भी वीडियो देखे होंगे उसके अंदर आपको डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के अंदर लैंप के कनेक्शन किस तरीके से करने हैं वो आपको अभी तक नहीं बताया गया होगा। बट मैं आपको इस वीडियो के अंदर लैंप के कनेक्शन किस तरीके से करने हैं, यानी आपको ट्रिपिंग का लैंप किस तरीके से देना है, ऑन का लैंप किस तरीके से देना है, और यदि आपका स्टार्टर ऑफ हो जाए तो उसका लैंप का कनेक्शन किस तरीके से देना है वो सब बताने वाला हूँ। उसके साथ साथ हम यहाँ पर NONC के कनेक्शन की भी बात करेंगे और पुश बटन को आपको किस तरीके से कनेक्ट करना है और पुश बटन के अंदर कौन कौन से कनेक्शन होते हैं वो सब भी मैं बताने वाला हूँ। तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर बहुत सारे सामान लिए हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक 6 एम्पियर की MCB ली है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक कॉन्टेक्टर लिया है, इसे हम पावर कॉन्टेक्टर कहते हैं। उसके बाद हमने कॉन्टेक्टर के ऊपर लगने वाले ऑक्सिलरी NONC कॉन्टैक्ट लिए हैं। यह कॉन्टैक्ट कंट्रोल सप्लाई के अंदर काम आते हैं, यानी हमें कंट्रोल सप्लाई के कनेक्शन करने होते हैं तो हमें NONC कॉन्टैक्ट की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद यहाँ पर हमने रेड वाला पुश बटन लिया है। यह रेड वाला पुश बटन NC पुश बटन कहलाता है और इसके द्वारा हम पावर सप्लाई को ऑफ करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड वाले पुश बटन के पीछे NC लिखा हुआ है, यानी इसके द्वारा हम पावर सप्लाई को ऑफ कर सकते हैं, यानी यह नॉर्मली क्लोज्ड वाला पुश बटन होता है। उसके बाद यहाँ पर ग्रीन वाला जो पुश बटन होता है उसे हम NO पुश बटन कहते हैं। इसके द्वारा पावर सप्लाई को हम ऑन करते हैं। यहाँ पर हमने 3 इंडिकेशन लैंप लिए हैं, जैसा कि रेड वाला जो इंडिकेशन लैंप है वह स्टॉप का शो करने के लिए इंडिकेशन लैंप होता है, यानी जब हमारा कॉन्टैक्टर बंद होगा तो यहाँ पर यह लैंप जल जाएगा और हमें बताएगा कि हमारी पावर सप्लाई बंद है और हमारी जो इक्विपमेंट है वह भी चल नहीं रहा है। उसके बाद ग्रीन वाला इंडिकेशन लैंप जब भी हमारी पावर सप्लाई ऑन होगी तो उस समय चालू होगा, यानी जब भी हम ग्रीन वाले बटन को दबाएंगे तो ग्रीन वाला इंडिकेशन लैंप भी साथ में चलना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हमने ब्लू वाला इंडिकेशन लैंप लिया है। ब्लू वाला इंडिकेशन लैंप हमें ट्रिपिंग कंडीशन को बताएगा, यानी जब भी हमारे पावर सर्किट के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उस कंडीशन में यह रिले जो है वह ट्रिप हो जाएगी और ग्रीन वाला इंडिकेशन लैंप जलने लगेगा, जिसको देखकर हम पता कर पाएंगे कि हमारे सर्किट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है जिसके द्वारा हमारा सर्किट बंद हो गया है। अब यहाँ पर हमने थर्मल ओवरलोड रिले ली है। इस थर्मल ओवरलोड रिले के अंदर यह 3 पॉइंट जो निकले हुए हैं इसे हमें कॉन्टैक्टर के साथ लगाना होता है और इस तरफ वाले जो पॉइंट है यह आउटपुट वाले पॉइंट कहलाते हैं और इन पॉइंट को हमें मोटर के साथ कनेक्ट करना होता है। अब हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की वायरिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वायरिंग को समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप किसी भी तरह की वायरिंग कर पाएंगे और इसके अंदर NONC कनेक्शन के बारे में भी बहुत कुछ बताया हुआ है और कॉन्टैक्टर के अंदर किस तरीके से कनेक्शन करने हैं वो भी बहुत डिटेल्स में बताया हुआ है। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के द्वारा मिलने वाली है।